जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, कंटिन्यूटी के जो सेक्शंस है उस सेक्शन में हम एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग एक जो मॉड होता है, मॉड में वाला जो ब्रैकेट में जो मॉड दिया रहेगा कोई भी फंक्शन का, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे वह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता है। तो उसी तरह एक हमारा क्वेश्चन निकल कर आता है, जिस क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस मॉड एक्स, और यह बोला है कि जो यह फंक्शन है होगा वह x का जो वैल्यू होगा वह 0 पर हमको चेक करना है कि यह कंटिन्यूअस है कि नहीं है। यानी हमको कंटिन्यूटी कहाँ चेक करना है, x इक्वल टू 0 पर। तो सबसे पहले इस जो फंक्शन है यह फंक्शन को हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मॉड में जो होता है कोई भी वैल्यू वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका जो वैल्यू निकल कर जो आता है वो ऑलवेज भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फंक्शन देखना पड़ेगा। तो यह जब मॉड को तोड़ते हैं तो मॉड को तोड़ने पर दो हमको फंक्शन मिलता है, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन मिलता है। तो जिस पॉइंट पर देखेंगे, यानी जब हम x इक्वल टू 0 पर देखेंगे तो जो फंक्शन होगा वह फंक्शन दो भागों में बट जाएगा। यानी जो एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस मॉड एक्स है यह दो भागों में बट जाएगा। फर्स्ट भाग क्या होगा, 2x माइनस माइनस एक्स, यह यहाँ पे जो x होगा वह क्या होगा, x लेस देन 0 होगा। क्या होगा, x लेस देन 0 होगा। यानी जब x का मान जब 0 से कम होगा तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। और वहीं x का मान जब ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस यहाँ पे x हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, चेक करने की कोशिश करेंगे किस पर, तो हम चेक करने की कोशिश करेंगे x इक्वल टू 0 पर। यानी x इक्वल टू 0 पर यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी फंक्शंस मिल गया और राइट साइड में भी फंक्शंस मिल गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव fx। तो यहाँ पे जो निगेटिव के लिए है, यानी x का मान 0 से छोटा हो तो उसके लिए जो फंक्शंस निकल कर आ रहा है यह वाला होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स। यहाँ पे माइनस होगा 2x माइनस माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम चाहे तो इस अलजेब्रा को सॉल्व भी कर सकते हैं, चाहे तो इसका वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस माइनस 0, तो 0 माइनस में हो या प्लस में हो वो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, यह भी 0 और माइनस यह भी 0, तो यह क्या हो गया, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। उसके बाद में है RHL देखेंगे, क्या देखेंगे, RHL देखेंगे। तो RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx। तो यहाँ पे 0 पॉजिटिव के लिए जो फंक्शन आएगा वह कौन सा फंक्शन होगा, यह वाला फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि x का मान क्या है, 0 से ग्रेटर है। तो 0 से ग्रेटर नंबर लाइन में जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स। यहाँ पे जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब क्या होगा, जब यह लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, बिल्कुल बराबर है। बट एक कॉन्सेप्ट और आता है जो क्या कहता है, एकदम जो पॉइंट दिया हो उस पॉइंट पर चेक करना है। तो उस पॉइंट पर चेक करने के लिए फंक्शन भी तो होना चाहिए हमारे पास। जब फंक्शन ही नहीं रहेगा तो हम चेक कैसे करेंगे। तो चेक करने के लिए जो यहाँ पे जो RHL लिए थे, यानी राइट हैंड लिमिट लिए थे, वह 0 से ग्रेटर के लिए लिए थे। तो यहाँ पे इक्वल भी तो ले सकते हैं। जब यहाँ पे x का मान 0 भी होगा तो इसका कहने का मतलब यह पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब यह f0 जो होगा, f0 का जो फंक्शंस होगा f0, उस पे जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, 2x माइनस एक्स। तो यहाँ पे 2 में x का मान जो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। यानी
LHL RHL और F0 यानी दैट पॉइंट का मान भी क्या है, बिल्कुल बराबर है, तो यह क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शंस कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F ऑफ 0 इक्वल टू 0, इसलिए F ऑफ X इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट X इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और इसके बाद में आता है कंटिन्यूअस एट इंटरवल। क्या आता है, कंटिन्यूअस एट इंटरवल। जो हमारा टॉपिक निकल कर आता है यानी इंटरवल, तो कंटिन्यूअस पहले ही बताए थे, जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, बिल्कुल ही क्या होता है, कंटिन्यूटी बनाए रखता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शंस कहते हैं। तो यह जो इंटरवल कहने का मतलब क्या हुआ, यानी लगातार जो मान के चलिए यहाँ से कोई चलना शुरू किया और यहाँ पर रुक गया, यानी यहाँ से इस पॉइंट के बीच में जो इंटरवल आ रहा है यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसके जितने भी पॉइंट है उस पॉइंट पर भी अगर कोई फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो उसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस एट इंटरवल कहेंगे। अब इंटरवल भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है, दो तरीके के नहीं, चार तरीके के होते हैं, लेकिन हमको बेसिक दो बात करना है, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज्ड इंटरवल के बारे में बात करना है। तो यहाँ पे जो है अगला जो टॉपिक आता है कंटिन्यूअस एट एनी इंटरवल। इसमें पहला आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल में क्या होगा, ओपन इंटरवल आप लोग जानते हैं कैसे होता है, ऐसे होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे पॉइंट ए हो गया और बी हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो डिफिनीशन होगा वो क्या होगा, इफ f(x) इज कंटिन्यूअस, CTS भी लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस एट एन ओपन इंटरवल if function is continuous at every point of ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, यानी जो भी अगर कंटिन्यूअस फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो वह उसका जो डिफिनीशन होता है वह बताता है कि यदि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, वो भी किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में, तो उसका जो डिफिनीशन कहता है कि जो फंक्शंस होगा वह ओपन इंटरवल के, यानी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के सभी पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो उसको क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूअस कहेंगे उस फंक्शंस को। अब दूसरा जो आता है ओपन इंटरवल, एक बार और बता दें, यह जो टॉपिक है यह टॉपिक सेट थ्योरी का है। तो ओपन इंटरवल जो होता है वह क्या होता है, यहाँ से मान के चलिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, बीच में भी बहुत सारे जो पॉइंट आ रहे हैं, तो ओपन कहने का मतलब क्या होता है, ए को नहीं लेना है और बी को नहीं लेना है, लेकिन ए और बी में आने वाले सभी एलिमेंट को क्या करना है, लेना है, तो उसी को क्या कहा जाता है, ओपन इंटरवल कहा जाता है। अब अगला जो टॉपिक आता है क्लोज्ड इंटरवल पर जो फंक्शंस होगा वह क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है सेकेंड नंबर कंटिन्यूअस एट क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पे जो होगा यह क्या होगा, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस at
एट नहीं लिखकर ऑन भी लिख सकते हैं, ऑन क्लोज्ड इंटरवल इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ओपन इंटरवल a, b and लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx बराबर fa एंड लिमिट x टेंस टू b निगेटिव fx इक्वल टू fb। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि जो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा वह क्लोज्ड इंटरवल में उसका प्रॉपर्टी यह कहता है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल में जब वह ओपन इंटरवल पर वह क्या हो, कंटिन्यूअस हो, और जो पॉइंट, जो शुरुआत का जो पॉइंट ए होता है उस पॉइंट पर राइट साइड में लिमिट एग्जिस्ट करता हो और उस जो लास्ट वाला जो पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में जो लिमिट एग्जिस्ट करता हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस एट क्लोज्ड इंटरवल। तो इसका प्रॉपर्टी भी देख लेंगे। तो इसमें 3 टॉपिक निकल कर आता है। पहला कहने का मतलब हुआ कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए ओपन इंटरवल में, दूसरा है वो क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और तीसरा ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज का देख लेंगे। प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल a, b। सेकेंड में होगा लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx इक्वल टू fa, और यहाँ पे क्या होगा, थर्ड नंबर में लिमिट x टेंस टू b निगेटिव fx इक्वल टू क्या होगा, fb। इसको हम दोनों चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, अदर वर्ड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अदर वर्ड में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट राइट साइड ऑफ ए एंड कंटिन्यूअस एट लेफ्ट साइड ऑफ बी। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यह इसी चीज को हम लोग इस चीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद में आता है कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या आता है, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे। ये था कंटिन्यूअस, कोई भी इंटरवल में जो फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। तो यहाँ पे हम लोग अब जानने की कोशिश करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। यानी कोई भी फंक्शंस हो और उसको हम लोग क्या कंटिन्यूअस फंक्शंस कब कहेंगे, तब हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो आता है टॉपिक, उसका नाम है कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कंटिन्यूअस फंक्शन, और फंक्शंस में डोमेन और कोड डोमेन और रेंज पढ़े थे, तो उसी तरह इसमें एक टॉपिक आएगा जिसका नाम क्या होगा, डोमेन होगा। तो डोमेन, इसका कहने का मतलब होगा इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस if function is continuous on every point of
इट्स डोमेन। यानी जो फंक्शन जो है वो फंक्शन का जो डोमेन होता है वह डोमेन में क्या करना चाहिए, डोमेन के जितने भी जो पॉइंट होंगे उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, फंक्शंस को हम लोगों को क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस फंक्शंस कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन फंक्शन इज said to be continuous फंक्शन। यानी उस सेट को सेट नहीं, उस फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। अब इसके बाद में आता है जो एक और टॉपिक निकल कर आता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन यानी वैसा फंक्शन जो क्या हो, सभी जगह पर क्या हो, कंटिन्यूअस हो। तो उसको क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लोग एवरी पॉइंट जो है उसको इरेज भी कर सकते हैं, चाहे इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक किस चीज़ में आने वाला है, यह टॉपिक एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन पे है। तो यहाँ पे जो आता है वह क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसका क्या हो जाएगा, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस at every point of its domain, then function is called everywhere कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी जो उसके डोमेन होने चाहिए, उस डोमेन के जितने भी पॉइंट है, सभी पॉइंट पर अगर कोई भी फंक्शन क्या हो रहा है, वह फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसको हम लोग कहेंगे एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी वह उस फंक्शन क्या कहलाएगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शंस कहलाएगा। अब कंटिन्यूअस फंक्शन, उसका एक और प्रॉपर्टी आ रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन, इसका एक और टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है, यह बताता है कि जो एवरीवेयर जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वह दिए गए तो जितने भी डोमेन होंगे उसमें तो कंटिन्यूअस होगा ही, प्रत्येक एलिमेंट पे वो होगा, प्रत्येक पॉइंट पे होगा। बट जो एवरीवेयर अब जब डोमेन न दिया हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उसमें उसका डोमेन क्या हो जाएगा, -इन्फिनेटिव टू +इन्फिनेटिव। यानी कहने का मतलब इसका क्या होगा कि f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन -इन्फिनेटिव टू +इन्फिनेटिव। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो थ्योरम जो फर्स्ट आता है, थ्योरम फर्स्ट, वह किस पे बेसिस है, बेस्ड ऑन फंक्शंस डोमेन। इफ यहाँ पे लेट f(x) इज f(x) एंड g(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन एंड देयर डोमेन इज D, देन फर्स्ट जो आता है वह बोलता है f+ यानी f(x) प्लस g(x) इज कंटिन्यूअस एट डोमेन D।
डोमेन डी। यानी यह बिल्कुल पहले ही हम आप क्या किए थे, सिद्ध करा चुके थे। दूसरा जो आता है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट डोमेन डी। थर्ड जो आता है वो बोलता है एफ एक्स इंटू जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट डोमेन डी। फोर्थ जो आता है वह बोलता है एफ एक्स बाई जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट, यहाँ पे डोमेन जो होगा वह क्या हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो जी एक्स है वह जी एक्स क्या होगा, वह जीरो के इक्वल नहीं होगा। इसका कहने का मतलब क्या होगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल माइनस क्या हो जाएगा, जी एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। बस यही चेंजेस हमको क्या करना था, इस टॉपिक में देखना था। इसलिए मैं इस टॉपिक को फिर से रिपीट कर दिया हूं ताकि आप लोगों को बाद में कन्फ्यूजन पैदा न हो सके। उसके बाद में एक और आता है पांचवा, जिसका नाम है क्या है, अल्फा इंटू एफ एक्स इक्वल टू इज कंटिन्यूअस एट डोमेन डी। अब एक लास्ट जो आता है वो मोस्ट वीवीआई है। मोस्ट वीवीआई कहने का मतलब क्या है, जो छठा नंबर है वह छठा यह बताता है 1/fx इज कंटिन्यूअस एट डोमेन। अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इस जो 1/fx है, थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा होगा इसलिए ऊपर लिख दे रहे हैं, 1/fx का क्या हो जाएगा, 1/fx का जो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, तो इसका जो डोमेन होगा वह क्या हो जाएगा, रियल माइनस रियल जो नंबर होंगे नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन में से क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, जो fx का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। आए समझ में। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग 6 प्रॉपर्टी, यह किस पे बेसिस है, यह बेसिस है किस पर, तो डोमेन पर है। यानी फंक्शंस का जो डोमेन होगा उसी पे बेसिस है। और जो इस पे कंटिन्यूअस फंक्शंस का लगभग 5 से 6 और थ्योरम है, जिस थ्योरम को अगले लेक्चर में बताकर और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको 2023 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड में आप अच्छा मार्क्स गेन कर सके। और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी रिवीजन आप लोग करते रहिए और मैं कॉन्सेप्ट को डीपली से डीपली ले जाने का कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक वगैरह कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।